Hi, most welcome to World of Maths by MEA. So this is a question which is a part of daily dose. I would say please pause the video and try to solve this question. आई होप आपने पॉज की होगी वीडियो को, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा. चलिए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं. बेटर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं सो दैट कभी भी इन फ्यूचर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप बहुत आराम से इसे सॉल्व कर सको. एंड एट द लास्ट मैंने एक होमवर्क भी दिया है, उसका आंसर आपको कमेंट में पोस्ट करना है इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद. तो क्वेश्चन इज व्हाट वी हैव अ क्वेश्चन, वी हैव p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 5, pq plus qr plus pr equal to 3, where the pq are positive real numbers. The word important is real numbers. ये बहुत important word है. We need to work on real numbers. Then we need to find the largest value of p can take. तो देखो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं. तो स्टेप्स में मुझे क्या करना है, सिंस वी हैव 3 वेरिएबल्स, हमारे पास क्या है 3 वेरिएबल्स, इसे मुझे 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है. देन इसे 1 वेरिएबल में लेके आ जाना है. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको समझ में आनी चाहिए. वी वॉन्ट पी, तो हमें पी को होल्ड करना है, मीन्स हर एक जगह पी तो होना ही चाहिए. सिंस वी हैव पी क्यू आर 3 वेरिएबल, तो ऐसा करो कि आर को हटा दो. देन विल गेट पी एंड क्यू. हाउ कैन यू रिमूव द आर? आर को सब्स्टिट्यूट कर दो इन द टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू. फ्रॉम पी क्यू टू 1 वेरिएबल, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फॉर दिस कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बात बताता हूं. द वर्ड इज अ रियल नंबर. इफ वी हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जहां पे वेरिएबल x इज अ रियल नंबर, so x could be real number if and only if discriminant is greater than equal to 0. What is the meaning of discriminant? b square minus 4ac must be greater than equal to 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑन दिस बेसिस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो यहां पे 2-3 कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है. पहला कॉन्सेप्ट है क्या, कि हमें वेरिएबल रिड्यूस करनी है बिकॉज वी वांट टू सॉल्व इट फॉर द 1 वैल्यू. This is the first part. Second part is what? We need to use the quadratic equation. Though here you can use the other inequalities too, or you can use the partial difference. Again, आप partial difference भी use कर सकते हो. But मैं उतने high फंडे पे अभी नहीं जा रहा हूँ. Second, we need to use the differentiation को हम avoid करके हम use करेंगे क्या? D value. Discriminant. Discriminant should be greater than equal to 0 for any quadratic equation where the x value or the variable values are greater than 0 are real actually. तो हम रियल की बात कर रहे हैं, इस पॉजिटिव को बाद में देखेंगे. एंड थर्ड जो आपको पता रखना चाहिए, मैं छोटा सा स्क्रीन को छोटा कर लेता हूं सो डैट आप बहुत आराम से इसे समझ पाओ, सॉल्व कर पाओ. तो लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन फर्स्ट. सो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है. एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट, इफ माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ डाउनवर्ड होता है. वी से दिस वैल्यू इज अल्फा एंड दिस वैल्यू इज द बीटा आर द रूट्स. एंड अल्फा एंड बीटा निकालते कैसे हैं? बीट अल्फा और बीट बीटा, वी फाइंड माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. वी सॉल्व दिस. बट इस इनइक्वालिटी में सिंस ग्राफ नीचे है, दैट इज दिस पार्ट इज निगेटिव, दिस पार्ट इज पॉजिटिव एंड दिस पार्ट इज निगेटिव. तो अगर मुझे पॉजिटिव चाहिए, अगर मुझे पॉजिटिव चाहिए तो द एक्स मस्ट बी इन बिटवीन दीज वैल्यूज. एक्स हमेशा इस वैल्यूज के बीच में होता है. तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो in which the first sign, that is the coefficient of x square is negative, then x always lies between alpha and beta. X always alpha and beta के बीच में लाई करता है. Well, the alpha and beta we know from the childhood that x is equal to minus b plus minus b square upon 2a. So these are the 3 parameters जिसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. So let's begin with the question. I am going to rewrite the question. First क्या है हमारे पास? p plus q plus r is equal to 5. So get r is equal to 5 minus p minus q. हमने पहला पार्ट ये लिखा. डन. अब इस पार्ट में we have pq, we have qr, we have pr is equal to 3. तो ऐसा करो, this is pq, r को कॉमन ले लो, तो in these two we have p plus q is equal to 3. Done.
अब यहाँ पे r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, बिकॉज हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, वी वांट 2 वेरिएबल्स. तो विल गेट pq plus r is equal to 5. This is the 5 plus p. So r is equal to 5 minus p minus q, and this value is p plus q is equal to 3. So let's open the LHS. We have pq plus 5 multiply होगा, this is 5p plus 5q. हमने 5 के साथ ओपन किया. Now minus p square minus pq. Then minus q के साथ ओपन करते हैं, minus pq, and this value is we have minus q square is equal to 3. अब यहां पे कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, लाइक pq एंड माइनस pq कैंसिल आउट हो रहा है. वी वांट सेकंड वेरिएबल, जो लास्ट वेरिएबल p में बचता है. तो यहां पे एक छोटा सा अच्छा सा मेथड है, व्हाई नॉट राइट एवरीथिंग इन द टर्म्स ऑफ q स्क्वायर. तो चलो लिखते हैं माइनस q स्क्वायर इज द वैल्यू. हम क्वाड्रेटिक लिखना है q में. अब q यहां पे भी है, q यहां भी है. लेट्स टेक द q कॉमन. तो यहां से आपके पास 5 रिमेनिंग होगी, यहां से आपके पास माइनस p रिमेनिंग होगा. तो हमने q स्क्वायर ले लिया, हमने q टर्म्स लिया. विदाउट q टर्म जो हमारे पास बच रहे हैं वो हमारे पास बच रहे हैं माइनस p स्क्वायर प्लस 5p, और 3 अगर इधर आएगा तो माइनस 3 इक्वल टू 0. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अगर आप इस टर्म को मिस करते हो तो इस पूरी टर्म्स को आप मिस कर सकते हो. फर्स्ट यू नीड टू पुट substitute the value of r in the second equation, then make the quadratic in q square. Since the variable pqr सारे के सारे रियल्स हैं और ये क्वाड्रेटिक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, हम इस इक्वेशन से बोल सकते हैं इस टर्म्स का, से इस टर्म्स का जो a है वो -1 है, क्वाड्रेटिक के टर्म्स में लिखते हैं. इसका जो b है, जो q का कोफिशिएंट है, वो है आपका -5p, एंड इसका जो कांस्टेंट टर्म्स है जिसमें q नहीं है, वो है माइनस पी स्क्वायर प्लस 5p माइनस 3. सिंस हमने इसे लिख लिया, डन. अब चलो आगे हम लोग इसके साथ प्रोसीड करते हैं. वी हैव रिटन दिस वन, एंड पी क्यू आर सिंस आर द रियल नंबर, सो विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, -5 माइनस p फॉर दिस क्वाड्रिकेशन होल स्क्वायर माइनस 4. a is -1 and c is minus p square plus 5p minus 3. डन. यहां पे हमने सॉल्व किया है. अब मैं फिर से इसे ओपन करता हूं, तो इसे ओपन इस साइड कर ले, सो इट वुड हैव अ क्लियर पिक्चर. तो लेट्स ओपन 5 a minus b whole square is 25 p square plus p square minus 10p. So this is minus 10p. minus 4 plus -4 and -1 becomes +4, +4 जाएगा -4p square. Then the +4 with this one is +20p, and +4 for the -3, and the sign is greater than equal to 0. -12 greater than equal to 0. So we got this value. अब इसे फिर से रीराइट करते हैं, क्वाड्रेटिक इन द -4p square. So -4p square or -p square, this becomes -3p square. ये क्या हो जाएगा, -3p square. Fine. तो we use this one. Now the p terms, we have -10p and the +20p becomes +10p. We have -12 and plus is equal to 13 greater than equal to 0. अब ये जो निकला है, ये अगेन एक रियल नंबर्स के लिए निकला है विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैं इस टर्म्स को यूज करने वाला हूं. इफ -ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, हियर द x वैल्यू इज द p, देन द p लाइज इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा. और हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. बट ये जो मैंने ABC लिखा है फॉर दिस इक्वेशन, अब यहां पे अगर आप गौर से देखना स्टार्ट करो, फॉर दिस इक्वेशन the a value is -3, the b value is 10 and the c value is 13. और पुट करते हैं तो we can write easily, this becomes -10 plus -10 square is 100 -4 into a value is -3 and c value is 13 upon 2 into a, this is -3, this is alpha beta. Let's solve. We have -10 plus minus
we have 100 and this is 12, 156. So this is 256 upon 2 into minus 3. This data is minus 10 plus minus 256 is 16 upon minus 6. तो यहां से -10 and -16 is -26 divided by -6. -10 plus 16 is equal to 4 divided by -6. -16 and plus 16 is +6. तो यहां से जब होगा आपका, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 6 divided by 6 is equal to -1 and this value is 13 by 3. तो हमारे पास अल्फा बीटा मिला. Let's put alpha beta here. Alpha is -1, P and beta is 13 by 3. So we got single relations of the P with the alpha beta. हमने single relation लिखा. अब क्या है? Find the largest value of P. Largest value of P is 13 upon 3 because ये पॉजिटिव बोला है. अगर पॉजिटिव नहीं भी बोलता तो लार्जेस्ट वैल्यूज आपकी यही होती. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 13 डिवाइड बाई 3. आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है. बट आपके लिए मैं इसको फिर से रिकॉल करवाता हूं कि ये कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, और आप बहुत सिंपली इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो तो. सिंस स्टेप मैंने बताएं तो कुछ टाइम लग सकता है, बट मैं आपको होमवर्क दूंगा तो उसके बेसिस पे आप सॉल्व करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव आर, गेट पी एंड क्यू. क्यू में क्वाड्रेटिक बनाओ, पी में रिलेशनशिप निकालो और इनइक्वालिटी से सॉल्व कर दो एंड फॉलो दिस स्टेप एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई होप आपके लिए क्लियर होगा. अगर आपने इसको क्लियर कर लिया है तो आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन को कमेंट में पोस्ट करो. कुड बी अ रियल नंबर, विद इन द रियल नंबर, कुड बी रैशनल नंबर, कुड बी आंसर इन द रूट्स. तो आप आंसर को कमेंट में पोस्ट करो. व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी और आप दिस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो. तो आई होप आपका क्लियर है. मैं ट्राई कर रहा हूं अपना बेस्ट देने का फॉर द डेली डोज एंड बहुत कुछ हम लोग लेके आ रहे हैं इसी चैनल पे. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए यहाँ बेस्ट एंड द परफेक्ट पाथ क्रिएट की जा रही है आपके सक्सेस के लिए. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय.